राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस अब भी राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कांग्रेस दूर दूर नजर आ रही है। शीर्ष नेतृत्व शांत है, तो वहीं दूसरी पंक्ति के नेता शशि थरूर पर लगातार हमलावर हैं। उदित राज सरी के नेताओं ने तो थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता कहकर भी संबोधित कर दिया था, लेकिन शशि थरूर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की आफत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि थरूर को अगर कुछ कहा तो दक्षिण में थरूर उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस थरूर को चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शशि थरूर को रोक पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें आप एक ऐसे डिप्लोमेट कह सकते हैं जो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना जानता है, या फिर एक ऐसे नेता जो अपनी पार्टी से अलग राय रखने की हिम्मत रखते हैं। 4 बार से तिरुवनंतपुरम से सांसद रहे शशि थरूर कांग्रेस के लिए हमेशा एक अलग तरह की चुनौती रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आजकल अंदरूनी कलह मची हुई है, खासकर उन युवा और प्रभावशाली लोगों के लिए जो बाहर से आकर पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे माहौल में थरूर ने वो सब किया जो आमतौर पर पार्टी में करने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करके प्रदेश इकाई को चुनौती दे दी है। पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उम्मीदवार बनकर हाईकमान को चुनौती दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सफलता की तारीफ कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर खुले तौर पर थरूर पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद थरूर केरल और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता, खास तौर पर तब जब केरल में चुनाव होने वाले हैं। वहीं अब हम उन तमाम वजहों की चर्चा करेंगे कि शशि थरूर कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हैं। दर्शकों, शशि थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। स्थानीय नेता और परिवार से वफादार लोग इसे पसंद करें या ना करें, थरूर राज्य के मध्यम वर्ग के बीच एक मजबूत चेहरा है। उनकी सभी समुदायों और जातियों में अच्छी पकड़ है। महिलाओं और मध्यम वर्ग के बीच भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। थरूर नायर जाति से हैं। बीजेपी इस जाति के वोट बैंक को भी मजबूत करने में लगी है। केरल में जाति का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं थरूर ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर अपनी हिंदू छवि को बनाए रखा है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। वाम दलों के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। तिरुवनंतपुरम में उनकी लगातार जीत इस बात का सबूत है कि वे चुनाव जीतने की कला जानते हैं। भविष्य में शशि थरूर कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला पिनराई विजयन बनाम थरूर होगा। पिनराई विजयन 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोगों में उनके प्रति नाराजगी हो सकती है। ऐसे में थरूर के पास जीतने का अच्छा मौका हो सकता है। वहीं बीजेपी भी राजीव चंद्रशेखर को एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है और 2026 के केरल विधानसभा चुनाव पर नजर रख रही है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शशि थरूर से परेशान हैं, खासकर केरल के कुछ पुराने नेता। गांधी परिवार के वफादार केसी वेणुगोपाल हमेशा से थरूर के प्रतिद्वंदी रहे हैं। थरूर की लोकप्रियता से केरल के पुराने नेता खतरे में महसूस कर रहे हैं। अगर थरूर को पार्टी से अलग किया जाता है तो बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान नहीं करती। ये सच है कि कुछ जमीनी स्तर के नेताओं को थरूर को पचा पाना मुश्किल लगता है। वे शायद पावर लॉबी में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन घरेलू राजनीति को छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर थरूर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने भारत की बात दुनिया तक पहुंचाई है और लोग उनका सम्मान करते हैं। एक तरह से बीजेपी थरूर शील्ड का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये एक मजबूत शील्ड है। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के लिए थरूर मिसाइल बन जाएगी, जिससे बचने के लिए पार्टी के पास कोई शील्ड नहीं है। थरूर पर व्यक्तिगत तौर पर छीटाकशी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें समर्थन का संदेश देना जरूरी है, खासकर तब जब केरल में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चाहकर भी राहुल गांधी के लिए शशि थरूर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से शशि थरूर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्या चुनाव तक वो कांग्रेस में टिके रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें